System is octal number system. Before this, we have seen about the decimal number system and binary number system. In the decimal number system, their base is 10. For binary, the base is 2. Because of decimal, in the decimal, there are 10 digits 0 to 9, and in binary, there are 2 digits 0 and 1. सिमिलरली फॉर ऑक्टल नंबर सिस्टम, जैसे कि नाम से आपको समझ में आ रहा है कि ऑक्टल मीन्स 8, सो जिसमें 8 डिजिट होते हैं उसको हम बोलेंगे ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो इसकी जो रेंज है वो होती है 0 से 7 तक की, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7। अगर आप इसको आप काउंट करेंगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स जो मिलेंगे उसको वो 8 आता है। सो ऑक्टल नंबर सिस्टम में 8 सिम्बॉल्स और 8 डिजिट्स होते हैं, इसलिए इसका बेस क्या है 8। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मैक्सिमम नंबर है वो कौन सा है 7। तो सिंगल डिजिट का जो मैक्सिमम नंबर है वो 7 है। और जिस तरह से हमने डेसिमल और बाइनरी बताया था, सबकी पोजीशन का जो वेट होता है वो बेस 8 के पावर के हिसाब से रहेगा। दैट इज अगर हम राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो बेस का जो पावर है वो बढ़ते जाएगा। ठीक है। नाउ सिमिलरली जिस तरह से अगर सिंगल डिजिट का अगर आपका ऑक्टल नंबर है तो उसमें टोटल 8 डिजिट्स रहेंगे, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7। उसी तरह से अगर 2 डिजिट का अगर आपका ऑक्टल नंबर है तो उसमें 64 डिजिट्स रहेंगे, दैट इज 8 टू द पावर 2 इक्वल टू 64। तो देयर विल बी 64 डिजिट्स। सो उसकी रेंज कैसी रहेंगी 0 0 0 1 0 2 0 3 एंड ऑन 7 7। तो अगर आप इसको पूरा काउंट करेंगे तो आपको मिलेंगे टोटल 64 डिजिट्स। उसी तरह से अगर 3 डिजिट का अगर आपका ऑक्टिवल ऑक्टल नंबर है तो उसमें जो नंबर ऑफ डिजिट्स रहेंगे या नंबर टोटल नंबर्स रहेंगे वो रहेंगे 512, दैट इज 8 क्यूब इक्वल टू 512, जिसकी रेंज होती है 000 से लेके 777 तक के। मतलब हम इस तरह से अगर काउंटिंग करेंगे 0000001 002 003 एंड सो ऑन टिल 777। अगर आप ये पूरा काउंट करेंगे तो आपको मिलेगा 512। सिमिलरली अगर हमने जैसे कि याला पॉइंट बताया था, सबके जो वेट होता है वो उसका स्पेसिफिक पावर ऑफ बेस मतलब 8 होता है। मतलब जैसे अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास में ऑक्टल नंबर है 4271, तो ये जो 1 का जो वेट रहेगा वो क्या रहेगा 8 टू द पावर 0, 7 का वेट क्या रहेगा 8 टू द पावर 1, 2 का वेट क्या रहेगा 8 टू द पावर 2, और ये जो 4 है इसका वेट रहेगा 8 टू द पावर 3। तो अगर हम राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो वेट किस तरह बढ़ रहा है 0 1 2 3। तो यहाँ पे क्योंकि 4 डिजिट है तो 0 से लेके 3 तक जाएगा। सो अगर हम सबको ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा इसका डेसिमल इक्विवेलेंट। ठीक है, मतलब जो भी नंबर है उसके करस्पॉन्डिंग वेट से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सबको ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा करस्पॉन्डिंग डेसिमल। सिमिलरली जैसे कि हमने डेसिमल और बाइनरी में देखा था, अगर डेसिमल पॉइंट यहाँ पर क्या रहेगा ऑक्टल पॉइंट, यहाँ पर क्या रहेगा ऑक्टल पॉइंट। तो ऑक्टल पॉइंट से राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो इन डिक्रीज होगा, मतलब -1 -2 -3 -4। तो इस 7 का वेट रहेगा 8 टू द पावर -1, 1 का वेट रहेगा 8 टू द पावर -2, 5 का रहेगा 8 टू द पावर -3 और 6 का रहेगा 8 टू द पावर -4। अगर हम सबके सब डिजिट्स को उसके करस्पॉन्डिंग वेट से मल्टीप्लाई करेंगे और सबको ऐड कर देंगे तो हमको मिलेगा इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर। ओके। नाउ ये हम कंपैरिजन देख रहे हैं डेसिमल ऑक्टल और बाइनरी में। तो अगर डेसिमल नंबर है 0 तो ऑक्टल का इक्विवेलेंट क्या रहेगा 0 और बाइनरी इक्विवेलेंट क्या रहेगा 0 0 0। अगर आप सिर्फ एक ही बार लिख रहे हैं तो आप सिंगल टाइम 0 भी लिख सकते हैं, लेकिन जब हम कन्वर्जन करेंगे, हम आगे पढ़ेंगे कन्वर्जन के बारे में, तो हमको 3 डिजिट में ही उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सिंगल डिजिट लिख रहे हैं तो मतलब अगर सिर्फ 0 लिखेंगे तब भी वो ऑक्टल का 0 इक्विवेलेंट ही रहेगा। ओके। उसी तरह से 1 का इक्विवेलेंट 1, यहाँ पे क्या रहेगा 0 0 1 या सिर्फ 1। ठीक है, सिर्फ सिंगल डिजिट 1 भी आप लिख सकते हैं बाइनरी में। उसी तरह से 2 डेसिमल का जो 2 है वो ऑक्टल का 2 है, और बाइनरी का 0 1 0 या सिर्फ 1 0। ओके। सिमिलरली अगर आप नंबर बढ़ाते जाएंगे तो भी बढ़ते जाएगा। अगर आप यहाँ पर देखेंगे 7 का इक्विवेलेंट 7 है और बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है 1 1 1। उसी तरह से 8 का इक्विवेलेंट क्या है 1 0। मतलब डेसिमल का जो 8 है वो ऑक्टल का 1 0 है, और बाइनरी का 0 0 1 0 0 0 या सिर्फ 1 0 0 इतना भी आकर लिखेंगे तो ये बाइनरी इक्विवेलेंट रहेगा डेसिमल 8 का और ऑक्टल 1 0 मतलब 10।
ठीक है, ऑक्टल का ये 10 है। ओके, इसी तरह से 9 का इक्विवेलेंट 11 है, ऑक्टल का 11, डेसिमल का 9। उसको आप बाइनरी में किस तरह लिखेंगे, 001 या सिर्फ 1001। उसी तरह से 10 11 12 13 एंड सो ऑन। ठीक है, जिस तरह मतलब इसके आगे भी बहुत सारे नंबर है, देयर आर इनफाइनाइट रेंज फॉर एनी नंबर। मतलब डेसिमल की भी इनफाइनाइट रेंज है, तो ऑक्टल की भी इनफाइनाइट रेंज है, बाइनरी की भी इनफाइनाइट रेंज है। ओके।